वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। खत में क्या लिखा है, राजा मोहसिन एजाज से जानते हैं। बताइए राजा मोहसिन। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 जजेस जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्ला शामिल हैं। उनकी जानिब से अपने खत में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनातियों के अमल को रोका जाए और 26वीं आईनी तरमीम के मुकदमे के फैसले तक ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस तैनात करने का। राजा मोहसिन से दोबारा राब्ता करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। खत में सुप्रीम कोर्ट में जजों की तैनातियां रोकने का कहा गया है। और दुनिया होगी हैरान देखकर पाकिस्तान का मैदान। नए नवेले कजाफी स्टेडियम का इफ्तिताह कुछ देर बाद होगा। स्टेडियम 4 माह की अनथक मेहनत के बाद ग्राउंड जीरो से शाहकार में तब्दील हो गया। कजाफी स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए तैयार। स्टेडियम बनाने के लिए 4 माह दिन रात काम हुआ लगातार। 8 अक्टूबर 2024 को स्टेडियम का तामीराती काम शुरू हुआ। मरकजी इमारत समेत तमाम स्टैंड्स मिसमार किए गए। ग्राउंड जीरो से पूरा स्टेडियम नए सिरे से तामीर किया गया। चेयरमैन पीसीबी कहते हैं, लोग कह रहे थे स्टेडियम नहीं बन सकेगा, लेकिन मजदूरों की अनथक मेहनत ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। बहुत सारे हमारे दोस्तों ने ये चैलेंज कर रखा था कि ये मुमकिन नहीं होगा। मजदूर किस हालत में यहाँ पे रह रहे थे, किस तरीके से वो काम कर रहे थे, ये स्टेडियम असल में आप लोगों ने बनाया है, आप लोग इसके हकदार हैं। चेयरमैन ने मजदूरों के एजाज में तकरीब सजाई, साथ में खाना भी खाया। नए स्टेडियम की गुंजाइश बढ़ाकर 35,000 कर दी गई। हर इंक्लोजर में नई कुर्सियां नस्ब, 2 जायंट रिप्ले स्क्रीनें भी लगा दी गयी। लेजर लाइट शो के लिए जदीद मयार की 480 LED लाइट्स की तनसीब भी हो गई। स्टेडियम में हॉस्पिटैलिटी इंक्लोजर भी बना दिया गया। फैंस खिलाड़ियों को करीब से देख सकेंगे। तमाशाइयों को बेहतरीन व्यू देने के लिए ग्राउंड से जालियां भी हटा दी गयी। शायकीन स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलतों का लुत्फ उठाएंगे। ओपनिंग कौन करेगा, सहाफी का सवाल, किंग कर लेगा, रिजवान का जवाब। कौमी टीम के कप्तान कहते हैं साइम की इंजरी धचका है, बड़े टूर्नामेंट में उनकी कमी महसूस होगी। फखर जमान मैच विनर हैं। फखर की जगह ओपनर के तौर पर बातें हो रही हैं, कौन ओपन करेगा। असल एक बात की थी ना, किंग कर लेगा तो पता कि फखर जमान वो गेम चेंजर है, उसको आप ऐसे एक साइड पे नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि सेमयू की कमी टीम में है। वो एक ऐसा पैकेज था पाकिस्तान के लिए कि वो कहीं पे भी किसी जगह भी फिट हो सकता था। वो टीम बनाते हैं तो वो उसके साथ सोचते भी है प्लेइंग 11 के लिए भी और कंडीशन को देखते हुए भी। 2 स्पिनर आपके मेरे ख्याल से काम नहीं आएंगे वहाँ। बरार फर्स्ट चॉइस इस टाइम बन रही है। इस टाइम बेस्ट जो फॉर्म में लड़के हमारे पास वो आने चाहिए। ये लगा कि इस टाइम खुशदिल शाह सबसे बेस्ट कर रहा है। चैंपियंस कप में उसने किया जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक है, BPL गया है उसने वहाँ पे परफॉर्म किया है। फहीम अशरफ की भी ये आंसर उसके लिए भी। बाबर आजम ओपनिंग करेंगे, फखर जमान ने इशारा दे दिया। कहा बाबर जैसी क्लास के बैटर के लिए नंबर मानी नहीं रखता। कैरियर का आगाज चैंपियंस ट्रॉफी से हुआ था, कोशिश करूंगा इस चैंपियंस ट्रॉफी को भी टीम के लिए यादगार बनाऊं। बाबर ऐसा प्लेयर है कि वो उसके लिए मेरे ख्याल में नंबर कोई मानी नहीं रखता, क्योंकि जो उसकी क्लास है कमी ही फील नहीं होने देते और आसानी से वो रन्स निकाल दे। मुझे उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा करेगा ओपनिंग में, मेरे लिए चीज़ों को आसान करेगा। शुरुआत मेरी चैंपियंस ट्रॉफी से हुई थी और वो बड़ी ज़बरदस्त थी और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि ये वाली जो चैंपियंस ट्रॉफी है ये उससे भी यादगार रहे। हमें 3 से 4 टिकट मिलते हैं, लेकिन मांगने वाले 200-300 लोग होते हैं। नसीम शाह टिकट मांगने वालों के लिए पैगाम दे रहे हैं। कहते हैं मेहरबानी फरमाकर नाराज ना हुआ करें, सबको खुश नहीं रख सकते, टिकट ना मांगा करें। मेरे सबसे दरखास्त है, जितने भी लोग हैं हम लोगों को मिलते 3 से 4 टिकट्स और तकरीबन को 200-300 लोग होते हैं, तो उसमें बराए मेहरबानी नाराज ना हुआ करें। इसमें रिश्तेदार भी होते हैं, अपने भी होते हैं, इवन समटाइम अपने फैमिली वाले लोग भी आते हैं, तो हम उनको भी मना करते हैं कि यार हमारे पास टिकट नहीं है, क्योंकि मजबूरी है, अब सबको तो नहीं आप खुश कर सकते, टिकट्स ना मांगा करें। और खबर है कि वकील बानी PTI फैसल चौधरी को अडयाला से रिहा कर दिया गया है। बाबर मलिक से मजीद जानते हैं। बताइए बाबर। अडयाला 2 घंटे 1 मिनट रखा गया है और उनसे एक दरख्वास्त के हवाले से भी पूछताछ की गई और उसके बाद इन्हें वहां से जाने की इजाजत दी है। फैसल फरीद चौधरी के बाबर आपसे राब्ता करेंगे, आपकी आवाज़ हम तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही है। वकील बानी PTI फैसल चौधरी को अडयाला चौकी से रिहा कर दिया गया है और इस वक्त वो मीडिया के सामने बात करने के लिए मौजूद भी हैं। सुबह जब वो आए थे बानी PTI से मुलाकात के लिए तो उस वक्त उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। कल भी बानी PTI के वकील फैसल चौधरी अडयाला जेल पहुंचे थे मुलाकात के लिए बानी PTI से, लेकिन उस मौके पर उनकी तल्ख कलामी भी हुई थी और उन्हें मुलाकात का मौका नहीं दिया गया था। आज जब वो मुलाकात करने के लिए यहाँ पर पहुंचे तो फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब इतलात ये है कि
बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी को अडयाला चौकी से रिहा कर दिया गया है और इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू के लिए वो यहाँ पर मौजूद भी हैं। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी को रिहा कर दिया गया है। वकील बानी पीटीआई फैसल चौधरी सुबह जब पहुंचे बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, अब उन्हें रिहा कर दिया गया है। हुक्म के बाद हम लोग इमरान खान साहब से मुलाकात के खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बांग्लादेश की बहरिया के सरबराह एडमिरल एम नजमुल हसन की GHQ में मुलाकात। ISPR ने बताया है मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत हुई। बांग्लादेशी अफवाज की जानिब से ये दूसरा आला सतह का दौरा है। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन के फ़रोग़ पर भी गुफ्तगू की गई। बांग्लादेशी नेवल चीफ ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कसीरुल मुल्की मशकों अमन 2025 और अमन डायलॉग की भी तारीफ की। बांग्लादेशी नेवल चीफ ने खत्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक अफवाज के किरदार को सराहा। हैदराबाद में वकला का धरना दूसरे रोज भी जारी। कौमी शाहराह के दोनों अतराफ सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां, लाखों मुसाफिर दरबदर हो गए। सिंध पुलिस की मामले की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन बनाने की पेशकश। वकला ने SSP हैदराबाद को हटाने तक धरना खत्म ना करने से ऐलान कर दिया। वकला रहनुमा का कहना है आज शाम तक SSP को नहीं हटाया गया तो तहरीक सूबे से बाहर चली जाएगी और फिर मुतालिबात भी बड़े होंगे। SSP का ट्रांसफर किया जाए, उसके बाद में जुडिशल कमीशन को हम मानेंगे। सिंध को चला रहे हैं डंडे के जोर पर। एक SSP हटाने से सिस्टम उनका कोलैप्स होता है। हैदराबाद में वकला का धरना दूसरे रोज में दाखिल। कौमी शाहराह पर गाड़ियों की कतारें, हजारों मुसाफिर रुल गए। कल 12 बजे की लाइन में खड़े हुए हैं, माल खराब हो जाए। ये रास्ता जाम है, गाड़ियों की चोरी भी हो रही है। 1 बजे से लाकर अभी तक खड़े हैं, कराची की तैयारी है। वकील पर FIR दर्ज होने के खिलाफ बड़ी तादाद में वकीलों ने वादुवा कौमी शाहराह पर कल दोपहर धरना दिया, जो 24 घंटे से जारी है। आज शाम तक हमें SSP का तबादला चाहिए। अगर हम सिंध का बॉर्डर क्रॉस कर गए ना तो फिर हम वापस आने वाले नहीं है। शायद उसमें बड़ी डिमांड होगी। SSP होते हुए कैसे इंक्वायरी होगी, उसको आप निकाल लें, फिलहाल चला जाए। ये पॉलिटिकल फोर्स है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। वकीलों ने एहतजाज खत्म करने के लिए SSP हैदराबाद फरूख लंजार को ओहदे से हटाने की शर्त रख दी। सिंध पुलिस से तहकीकात के लिए अदालती कमीशन के क़याम की पेशकश की है। हैदराबाद धरने की हिमायत में कराची बार की कॉल पर सिटी कोर्ट में मुकम्मल हड़ताल रही। मलीर बार के वकीलों ने मलीर कोर्ट के सामने धरना दिया। सखर, नौशहर व फिरोज, दादू, टंडोला यार्ड, सजावल में भी वकीलों ने एहतजाज किया। उमरकोट में टायर जलाकर मीरपुर खास सड़क बंद कर दी। पीर के रोज हैदराबाद में पुलिस ने वकील अली रजा बुजदार की गाड़ी रोकी थी। पुलिस का कहना है काले शीशों की वजह से कार्रवाई की गई। साथी के खिलाफ कार्रवाई पर वकीलों ने एहतजाज शुरू किया। SSP दफ्तर में तोड़ फोड़ भी की गई। हैदराबाद में वकला बरादरी पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज है। कौमी शाहराह पर वकला के धरने को 28 घंटे हो गए। वकला SSP हैदराबाद के तबादले के मुतालबे पर डट गए। शाहराह पर टेंट लगा के लंबे अरसे तक यहाँ बैठने की तैयारी कर ली है। नुमाइंदा ARY अशोक शर्मा धरने में मौजूद हैं, उनसे मजीद अपडेट लेते हैं। जी अशोक। जी, हैदराबाद में वकला और सिंध पुलिस के दरमियान जो कशीदगी है वो आज चौथे रोज भी बरकरार है। वकला जो है वो अपने मुतालबे की मंजूरी के लिए सरापा एहतजाज हैं। आज चौथे रोज हैदराबाद के वकला ने न सिर्फ अदालती कार्रवाइयों का बाइकाट किया बल्कि कौमी शाहराह पर जो उन्होंने कल धरना शुरू किया था आज दूसरे रोज भी वो बरकरार रखा। इस वक्त भी हम मौजूद हैं कासमाबाद बाईपास के मकाम पर। वकला की एक बहुत बड़ी तादाद है जो धरना लगा के बैठे हुए हैं। वकला ने टेंट कायम कर दिया और ऐसा लग रहा है कि अब ज़्यादा देर यहाँ पर क़याम की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वकला रहनुमाओं का एक ही मुतालबा है कि SSP हैदराबाद डॉक्टर फारूक लंजार का यहाँ से तबादला किया जाए। दूसरी जानिब सिंध गवर्नमेंट ने इस पूरी सूरत हाल को यकसर नज़रअंदाज कर रखा है। कौमी शाहराह पर कराची और अंदरून मुल्क ट्रेवल करने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनकी कतारें लगी हुई हैं। वकला का ये कहना है कि फौरी तौर पर इनके मुतालबे को कंसिडर किया जाए, वरना आज रात के यहाँ पर जनरल पार्टी होगी और उसके बाद सख्त जो है लाए अमल का ऐलान किया जाएगा। जी, कराची में मोबाइल फोन ऑडियो लीक SHO के गले पड़ गई। SSP मलीर ने SHO शाह लतीफ़ अरशद आवान को शो कॉज नोटिस दे दिया। SHO की गुटका माफिया कारिंदे से गुफ्तगू मंजरेआम पर आई थी। SHO ने मुलजिम छोड़ने के लिए 4 लाख मांगे थे। SHO और माफिया कारिंदे की क्या गुफ्तगू हुई, आपको सुनवाते हैं। पहले
हफ्ते आया था, उस टाइम मेरे को पता नहीं, इन्होंने कहीं से चंदा करके 2 लाख रुपए दिए थे जब मैं आया था। इसमें से लाख रुपए मैंने दिए सर। आपको पता है पीछे रोड बंद है, बलूचिस्तान बंद है, चालिया शाट है। अल्लाह खैर करेगा, चालिया बहुत है, तू 4 भेज दे। कर दे, मसला नहीं है, मैं करवाता हूँ। बंदे पहले छोड़ दे, मैं बंदा बेच रहा हूँ, मेरे को बंदा चाहिए अभी। चलो ठीक है, बस सही मैं बंदा बेच रहा हूँ। बल्दिया उज़्मा कराची की आमदन में 300 गुना इजाफा हो गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, हमारे वसाइल पर बहुत से टाउन काबिज़ हैं, KMC की ज़मीन नहीं बेचेंगे, कच्ची आबादी को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आबाद करेंगे, लियारी और मलीर नदी में अर्बन फॉरेस्ट और फलों के दरख्त लगाएंगे। माली एतबार से बल्दिया उज़्मा कराची मौजूदा माली साल में 7 माह में हमारी आमदनी बढ़ के 2.3 अरब रुपए हुई है, जिसमें से 2.14 अरब रुपए हमारे अकाउंट में आ चुका है। चार्ट लेकर आया हूँ दिखाने के लिए। वही इख्तियारात, वही कानून, म्यूनिसिपल टैक्स की साल भर की आमदनी 15 करोड़ रुपए KMC के अकाउंट में आती थी। 3.5 माह की आमदनी हमारी 1 अरब रुपए हुई है। जब आमदनी में इजाफा होता है तो उसके जो समर हैं वो आवाम को मिलने हैं। बल्दिया उज़्मा कराची 751 स्कीम्स के ऊपर इस वक्त काम कर रही है। 30 जून 2025 तक 403 स्कीमों को हम मुकम्मल करेंगे। 1000 से ऊपर की डेवलपमेंट की स्कीम्स जो कि 2 करोड़ रुपए से स्टार्ट होती हैं और कहीं कहीं वो 7, 8, 10 करोड़ तक जाती हैं, अगले 1.5 सालों में जून 2026 तक हम मुकम्मल करने जा रहे हैं। जमीन हमारा असासा है, प्राइवेट सेक्टर आएगा, अपना खर्चा करके इमारत बनाएगा। आमदनी जो होगी उसमें हमारा भी शेयर होगा, उनका भी शेयर होगा। गालिबन 55-56 कच्ची आबादियाँ हमारी KMC की हैं। कच्ची आबादियों को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इनटू प्रॉपर डेवलपमेंट और अगेन विद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। 100 मिलियन रुपीस का एक क्लाइमेट इंडाउमेंट फंड स्टैब्लिश किया है। टारगेट ये है कि लियारी नदी और मलीर नदी जंगल क्रिएट करने के लिए वहाँ पर हम गैर मकामी नुमाइंदे मकामी दरख्त लगाएं। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाक बहरिया की 9वीं कसीरुल कौमी बहरी मशक़ का आगाज़। 60 से ज़ायद मुल्कों की बहरी अफवाज के जहाज़, एयरक्राफ्ट, स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस और मुबस्सिरीन भी शरीक हैं। अंजुम वहाब की रिपोर्ट। पाक बहरिया की 9वीं कसीरुल कौमी बहरी मशक़ अमन का आगाज़। Such an end state can be achieved through the construct of what Jeremy Hemmons and Henry Timms call the new power. रियर एडमिरल अब्दुल मरीम ने कहा कि अमन मशक़ दुनिया भर के ममालिक को खतरात और चैलेंजेस से निमटने के लिए मिलकर काम करने की दावत देती है। पाकिस्तान का मकसद एक है और वो है कॉल फॉर पीस और दूसरा है टुगेदर फॉर पीस। पाक बहरिया अमन मशक़ में पहली बार अमन डायलॉग का भी आगाज कर रही है। कैमरामैन जीशान मरगूब के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज़ कराची। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने हार्बर में 9वीं एशियन विंटर गेम्स के फ़ताही तकरीब में शिरकत की। चीनी सदर शी जिनपिंग ने सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का इस्तकबाल किया। एशियन विंटर गेम्स के फ़ताही तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान भी शरीक हुए। पाकिस्तान का दस्ता भी 9वीं एशियन विंटर गेम्स में हिस्सा ले रहा है। चीनी सदर ने सदर मुमलिकत समेत दीगर सरबराहान के एजाज़ में ज़ोहराना दिया। कराची में अदबी मेले का आगाज़ हो गया। कराची लिटरेचर फेस्टिवल की इंतज़ामिया ने बताया है 16वें सालाना मेले में 70 से ज़ायद सेशन और 26 किताबों की रोनुमाई होगी। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फैजुल्ला खान से। जी, कराची के होटल में 16वें अदबी मेले का इफ्तिताह हो गया है और हर साल की तरह इस साल भी खासा इसमें जोशो खरोश पाया जाता है। इफ्तिताही तकरीब में बरतानिया, अमरीका और फ्रांस के सिफारती एहलकारों ने भी शिरकत की और उसके साथ साथ यहाँ पर मुख्तलिफ आर्ट्स की एग्ज़िबिशन भी इस अदबी मेले का हिस्सा है। और फेयर भी यहाँ पर है जहाँ पर मुख्तलिफ कुतुब फ़रोख्त के लिए रखी गई हैं। मुख्तलिफ पैनल डिस्कशंस होने जा रहे हैं जिसमें मुआशी सूरत हाल से मुताल्लिक़ हैं, किताबों से मुताल्लिक़ है, फिल्म से मुताल्लिक़ है और ये अगले 2 रोज़ तक ये सिलसिला जारी रहेगा। मुख्तलिफ कुतुब की यहाँ पर जो है वो लॉन्चिंग भी होगी। शहर से और शहर के बाहर से, पाकिस्तान भर से जो मंदुबीन है वो इस अदबी मेले का हिस्सा बन रहे हैं। कराची में एक और शहरी को तेज़ रफ्तार टैंकर रौंद गया। शेरशाह के करीब हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर फरार। पुलिस ने टैंकर को तहवील में ले लिया। पुलिस ने बताया 22 व्हीलर वाटर टैंकर ने तेज़ रफ्तारी के दौरान राहगीर को कुचल दिया, जिससे वो मौका पर ही जिंदगी की बाजी हार गया। हादसा शेरशाह पराचा चौक पर पेश आया। शहरी की लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। शहर में 2 रोज़ के दौरान 10 अफराद
ट्रैफिक हादसों में जान से हाथ धो बैठे हैं। कराची का इलाका गुलशन इकबाल उजड़ा चमन बन गया। सड़कें गलियां तबाह होने से शहरी मुस्तकिल अजियत का शिकार है। नजीर शाह की रिपोर्ट में जानते हैं। कराची के पोश इलाके गुलशन इकबाल की मरकजी सड़क और अंदरूनी गलियां तबाहाली का मंजर पेश करने लगी। कहीं सड़क पर पानी तो कहीं गंदगी के ढेर मौजूद। नीपा से लेकर गुलशन चौरंगी और 13D से लेकर हसन स्क्वायर तक कई सड़कें इस्तेमाल के काबिल नहीं। हम गुलशन इकबाल में नहीं, ऐसा लगता है गुलिस्तान जौहड़ में रह रहे हैं। बच्चे हमारे साथ होते हैं जिसमें हमें रिस्क होता है कि बच्चे गिर न जाएं या बाइक किसी सूरत ना गिर जाए। कितनी बार हम खुद कंप्लेन कर चुके हैं, सियासी जमातों के मेंबरान आते हैं, एक नहीं 10वीं दफा हम कंप्लेन कर चुके हैं, यूसी में कंप्लेन की है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। रही सही कसर इलाके में मौजूद मैकेनिकों ने पूरी कर दी। इलाका मकीन कहते हैं मुतल्लिका इदारों की गफलत और लापरवाही की वजह से गुलशन इकबाल का VIP इलाका तबाह होता जा रहा है और कोई पूछने वाला नहीं। कैमरामैन याकूब बल्ती के साथ नजीर शाह, ARY न्यूज़, कराची। फलस्तीनियों को कहीं और बसाना है तो इसराइल मुंतकिल कर दें। साबिक सऊदी इंटेलिजेंस चीफ शहजादा तुर्की अल फैसल ने सदर ट्रंप को खत लिख दिया। शहजादा तुर्की अल फैसल ने लिखा, गजा वालों को मुंतकिल करना चाहते हैं तो इसराइल में हेफा, जाफा और दीगर कस्बों में उन्हें अपने घरों को वापस भेजा जाए जहां से इसराइल ने उन्हें बेदखल किया था। फलस्तीनी गैर कानूनी तारकीन वतन नहीं जिन्हें बेदखल किया जाए। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।